जय हिंद। आज अपने पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में। जब हम थर्मोडायनेमिक्स में किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं तो हम दो अप्रोच से कर सकते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जो अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसमें हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ही लगाते हैं। क्यों, उसका भी हम उत्तर जानेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक जो अप्रोच है उसके अंदर उसके नाम से स्पष्ट है, माइक्रो यानी बहुत छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे। तो जब हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका एवरेज बिहेवियर देखते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, हम एक सिंगल पार्टिकल को देखते हैं, यानी हर एक सिंगल पार्टिकल की स्टडी करते हैं तो वो उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और यदि पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जितने मॉलिक्यूल का उन सभी का एवरेज बिहेवियर लेके चलें तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब आपको मैं बताता हूं, इसमें एक नाम और लिखा है, देखो, स्टैटिस्टिकल, और यहां लिखा है क्लासिकल। स्टैटिस्टिकल क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या है कि मान लो एक गांव है या एक शहर है और इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मान लो इसकी 1 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ की आबादी है। तो क्या है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग में हैं, कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग में हैं। तो मेरे पास इसके लिए दो अप्रोच है। नंबर 1, मैं हर एक बंदे से पूछूं क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। यदि मैं हर एक बंदे से यानी 1 करोड़ लोगों से यही सेम सवाल करूं तो वो मेरी अप्रोच होगी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और इस अप्रोच के तहत मुझे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पे करना पड़ेगा तो उसके लिए हम स्टैटिक्स यूज करते हैं, यानी जिसमें माध्यक बहुलक वगैरह निकालते थे तो उसका यूज करते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है। क्यों, हर एक से पूछोगे तो टाइम तो लगेगा ही। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है इसमें क्या होता है, अब हमने पहले क्या किया, हर एक बंदे से पूछा था। अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें मान लो कि मैं 1 करोड़ की जगह 10 लाख लोगों से ही पूछ लूँ, अलग अलग जगह जाके, इसमें एक इससे पूछ लिया, एक इससे अलग अलग जाके पूछा मैंने। तो किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, किसी ने हाँ, किसी ने ना कहा। तो इससे मैंने एक एवरेज लगाया कि लगभग 50 लाख लोग जो है, 50 लाख लोग हैं वो इंजीनियरिंग में है और 50 लाख नहीं है। तो ये मैंने क्या है, एक सभी का एवरेज लिया, है ना। तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। यानी यहाँ पे मैंने मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाई और यहाँ हर एक बंदे से जाके पूछा तो मैंने माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाई। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को एक नाम और होता है, वो क्या होता है, वो होता है क्लासिकल अप्रोच। यानी क्लासिकली जो हम लेके चलते हैं, तो जो हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं जाते, उसमें हम इसी क्लासिकल अप्रोच यानी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज करते हैं। क्योंकि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग कम है, बहुत कम टाइम में हम जल्दी बता सकते हैं। एक तो देखो 10 लाख लोगों से मिला और एवरेज मैंने बता दिया, और दूसरा 1 करोड़ लोगों से मिलना पड़ा तो उसमें टाइम लगा ना। तो इसमें टाइम कम लगता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें कम होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने नोट्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से पढ़ लेना, उसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ। अब हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज कब की जाती है और मैक्रोस्कोपिक यूज कब की जाती है। तो माइक्रोस्कोपिक जो अप्रोच है वो तब यूज की जाएगी जब डेंसिटी कम होती है। समझ में नहीं आया, कोई ना बताता हूँ, सुनो। अब मान लो कि हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी 6 लोगों की थी, इतना वॉल्यूम है और इसके अंदर 6 लोग हैं, डेंसिटी ज़्यादा मान लो यहाँ पे हमारे पास। और जब हम क्या करते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो यही वॉल्यूम, इतनी ही डेंसिटी के यहाँ पे 6 लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगी। 6 लोगों के लिए क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको थोड़ा बड़े एरिया में दिखाते हैं। जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो डेंसिटी जो है वो कम होने लगती है, तो ये वॉल्यूम जो है ये बढ़ जाएगी। हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। पहले इतने वॉल्यूम में 6 लोग थे, अब इतनी वॉल्यूम में 6 लोग हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक तो हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, डेंसिटी कम होती जा रही है। और हम यदि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखें, यानी इतना ही वॉल्यूम ले, तो इतना वॉल्यूम इसकी सीध में लेंगे, इसकी सीध में इतना ही वॉल्यूम लेते हैं, यानी हमारे पास अब कौन सा वॉल्यूम आ गया, ये।
तो एक तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ 6 लोग थे, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाना थोड़ा मुश्किल था। अब यहाँ आए, हायर एल्टीट्यूड पे गए, डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, वॉल्यूम को हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम क्या रखा, कांस्टेंट। तो क्या हुआ, यहाँ 6 लोग थे और यहाँ 4 ही लोग रहे हैं, यानी अब हर एक बंदे पे स्टडी करना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। यानी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वहाँ लगाते हैं जहाँ डेंसिटी कम होती है और दूसरा वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी हायर एल्टीट्यूड और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जब लगाते हैं तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से जो वैल्यू आती है हमारे पास, तो वो हमारे पास एक्यूरेट आती है एकदम। हमारे पास जो भी हमने डेटा निकालना है वो एकदम एक्यूरेट आता है। और जो हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाते हैं उसमें जो डेटा है वो ऑलमोस्ट नियर इसके आता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के। लेकिन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को लगाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हम एवरेज बिहेवियर लेके चलते हैं थर्मोडायनामिक्स में, और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से हम आगे प्रोसीड करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।